आज महाराज बताया जाता है धीरे धीरे इसने बीड़ा डाल दिया और सरदारों से बोला तुम गोकुल में चले जाओ और जाकर के हमारे काल को मार के आओ। आज राक्षस लोग चले, लेकिन जो भी जाता है भगवान बताया जाता है आज्ञा पाकर कंस की चले निशाचर धाय, लोगों के ऊपर दिया अत्याचार मचाए। आज लोगों के ऊपर अत्याचार मचा दिया, लोग बड़े परेशान हैं। उसी समय भगवान जो भी राक्षस जाता है भगवान खेल ही खेल में उसका वध कर देते हैं। इधर कंस ने पूतना को बुलाया, इधर पूतना भी चली। पूतना ने जाकर के भगवान इधर यशोदा मैया के आंगन में पूतना पहुंची और कुंडी को बजाया तो यशोदा मैया निकल करके आई। यशोदा मैया ने पूतना को अंदर ले गई और अंदर ले जा करके आज धीरे धीरे पूतना ने बड़ा सुंदर सा रूप बनाया था। इधर पूतना घर घर के बालक मारती हुई यशोदा मैया के आंगन में पहुंची तो मैया जैसे ही आवाज लगाई लला, उसी समय मैया अरे तेर सुन माई। सभी भक्त ऊंचे ऊंचे हाथ करके बोलेंगे कि तेरे सुन माई आई द्वारे पे, तेरे सुन माई आई द्वारे पे, तेरे सुन। अरे मैया ने सोची कोई घर की गुजरिया, मैया ने दूर से देखी बकी चटक चुनरिया, दूर से खुशी अतिछाई, खुशी आई आई तारे क्या बात है चश्मा वाले दद्दा, क्या दद्दा ओ चश्मा वाले दद्दा पीछे आपसे नहीं, आप नहीं, आप बैठे रहो बे, पीछे एक और है। क्या दद्दा क्या बात है, कथा समझ में नहीं आ रही का हैं? आ रही बताओ कोई बात हो तो हैं? हम कथा कह रहे तुम बातें कर रहे हो। क्या दद्दा क्या बात है बताओ? ऐसी कोई बात नहीं, हम आपके देखो लड़का या नाती हुए हैं, ऐसी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कोई शंका है क्या हाँ तो आप बोल सकते हो हैं? अब हमारा मन नहीं लगता अगर कोई पंडाल में बातें करे तो, सही बता रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, हाँ आशीर्वाद तो आपका है ही, हमें पता है सब लोगों का आशीर्वाद है, हम आशीर्वाद चाहते हैं। तो महाराज इधर बताया जाता है ब्रजवालाओं की तरह सकल साज सिंगार और गई यशोदा के यहाँ बोछर छंदीना। आज मैया यशोदा के आंगन में पहुंची और जवाब दिया है मैया हमने सुना है कि वृद्धापन में आपके आंगन में एक पुत्र ने जन्म लिया। यशोदा बोली सही सुना है, बोले इसीलिए तो सही समय पे आई हूँ बधाई देने के लिए। आज महाराज बताया कहने लगी जीवन भर की जलती ज्वाला इतने दिन बाद बुझानी है, बाबा को ठंडो हृदय भव माँ तेरी कोख सिरानी है। क्या करूं बहन इतने दिन में आने की न फुर्सत पाई है, हे बहन लाडले लाला की मेरी ओर से। आज कहने लगी बहन तेरा कन्हैया कहाँ है, मुझे उसके दर्शन करवा देगी? मैया यशोदा बोली ऐसी कौन सी बात है,
हम तो अभी दर्शन करा रहे हैं। हंस कर यशोदा ने कहा, है ये तेरा लाल, लगी खिलाने गोद में बोछर छंदी नार। आज गोदी में लिया और दूध पान कराने लगी। जो दूधों में, जो स्तनों में और जो कलश वाली बहनाएं हैं वो इस तरफ आ जाए। हाँ, इस तरफ बैठेंगी आप लोग। आज भगवान कन्हैया को गोदी में लिया और दूध पिलाने लगी। जब दूध पिलाने लगी भगवान समझ गई। भगवान दूध पीने लगे तो दूध के साथ भगवान ने उसके प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान ने प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया, उसी समय बताया जाता है कि दर्द भव सब देह में गई नारी घबराए, तो धीरे धीरे हाथ से श्याम को रही हटाए। आज भगवान कन्हैया को हटाने लगी। भगवान कन्हैया ने जब नहीं छोड़ा तो वो आज आकाश में उड़ जाती है। और आकाश में उड़कर के उसने बस एक ही बात कही, जब भगवान नहीं छोड़ रहे हैं तो चिल्ला करके बोली। और क्या बोली लला? के जीती जागती अगर यहाँ से मथुरा को पहुंची जो पुत्र की खाती हूँ, गोकुल में कभी नया। कहने लगी अगर इस बार हम बच गए तो जीवन में कभी भी गोकुल की तरफ मुड़ करके नहीं देखेंगे। और बोली, दिल से उड़ चला है बड़ा फटा, मेरे जैसा थैला टूट गया, घूट के साथ ही धड़ टूटा, जगे प्राण पखे पूतना जब ऊपर से गिरी है तो बताया तो ये जाता है परीक्षित जी कि हजारों वृक्ष गिर गए। इधर यशोदा मैया ने देखा कि अभी कोई गांव की ग्वालिन आई थी और हमारे भगवान कन्हैया को खिला रही थी, इतनी जल्दी लेकर के कहां चली गई। आज महाराज उसी समय यशोदा मैया रोने लगी। यशोदा मैया कहने लगी हमारे लाला को कौन लेकर के चला गया। उसी समय लोगों ने आकर के बताया कि मैया भगवान को एक राक्षसनी लेकर के चली गई। भगवान ने उस राक्षसनी का वध कर दिया। भगवान ने जब पूतना का वध किया था तो भगवान की उम्र 6 दिन की थी। 6 दिन की उम्र में भगवान श्री कृष्ण के हाथों से जब पूतना मारी गई और समझे में नहीं आ रहा दिक्कत कहाँ है। आज महाराज
धीरे धीरे जब भगवान के हाथों से पूतना मारी गई, उसी समय लोगों ने उसके शरीर को काट काट करके जब जलाया तो पूतना के शरीर से सुगंध निकली। सुगंध क्यों निकली महाराज? क्योंकि पूतना भगवान के हाथों से मारी गई थी और ये पूतना वही थी महाराज, ये पूतना राजा बलि की पुत्री थी रतनमाला। जब भगवान वामन अंगुल का रूप धारण करके गए थे और जब भगवान ने 3.5 कदम पृथ्वी को मांगा था तो उस समय पूतना ने ये कहा, ये रतनमाला देख रही थी, इसने कहा अगर मेरा ऐसा बालक होता तो मैं इसे जहर दे करके मार देती। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जब हम द्वापुर में आएंगे तो तुम्हारी ये भी इच्छा पूरी करेंगे। यही रतनमाला थी जो आगे आकर के पूतना बनी। इधर भगवान कन्हैया धीरे 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 एक दिन भोले बाबा आए, भोले बाबा को भी दर्शन दिए। भोले बाबा को दर्शन देने के बाद धीरे धीरे भगवान जब बड़े होते हैं तो इधर महाराज भगवान सर्वप्रथम भगवान का काम रहा माखन चोरी लीला का। भगवान ने खेल ही खेल में तृणाव्रत केसी और बहुत से राक्षसों का वध कर दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन भगवान जब बड़े हुए, बताया जाता है कि तनिक सियाने जब भये कृष्ण और बलराम, तो माखन चोरी लीला बनी उनको पहलो। भगवान कन्हैया सब ग्वालाओं के साथ में श्री कृष्ण साथ में हैं और चोरी करने के लिए चले एक दिन भगवान। क्या भगवान यहाँ चोरी करने के लिए आए थे? क्या भगवान के आंगन में माखन नहीं था? ऐसा नहीं था। भगवान यहाँ लीला करने के लिए आए थे। अगर शायद भगवान ने उस दिन लीला न की होती तो आज हम लोग भगवान की चर्चाओं को, भगवान की कथाओं को श्रवण नहीं कर रहे होते। इधर गर्गाचार्य पंडित जी को बुला करके नामकरण संस्कार करवाया। जो मैया रोहिणी के बालक हुआ था उसका नाम बलराम। यशोदा मैया के आंगन में जो कन्हैया जी थे इनका नाम कृष्ण रखा। और जो महाराज ब्रसवान जी है ना, वो पहले रावल गांव में रहते थे। ब्रसवान जी जो राधा के पिताजी थे और राधा रानी कमल के पत्ता पर प्रकट हुई थी। और उसके बाद में ब्रसवान जी ने ब्रसवान धाम बना लिया। ब्रसवान जी भी उसे छोड़ करके ब्रसवान आज ब्रसवान धाम बनाया है। बनाने के बाद इधर धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ, इधर राधा भी बड़ी हो रही है, भगवान श्याम सुंदर भी बड़े हो रहे हैं, तो भगवान कन्हैया ने सर्वप्रथम माखन चोरी लीला को किया। धीरे धीरे एक दिन भगवान ने सभी ग्वाल वालों को साथ में लेकर के भगवान चले हैं। बताया